वो खाने के बाद मुझे पूरा दिन नींद आता है, पूरा दिन, लिटरली पूरा दिन। मैं शाम के 6 बजे तक सोती हूँ एंड मैं रात भर जगती हूँ, पूरी रात। कैन यू इमेजिन? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सोफ़ी परमार। एंड मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। एक्चुअली आपको मेरी आंखों में काजल वगैरह दिख रहा होगा, तो कल एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे निमेश्वर में, और पता नहीं बहुत टाइम बाद मुझे कुछ अच्छी नींद आई है। हार्डली 2 महीने बाद मैंने बहुत चैन की नींद ली हूँ, और उसके बाद मेरी नींद अभी खुली है। एंड अभी इन द सेंस मुझे आधा घंटा हो चुका है उठ के। एंड मैंने सोची थी कि अपना रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का क्या रूटीन है। लेकिन सुबह सुबह जैसे मेरी आँख खुली, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने जो मॉर्निंग की जो टैबलेट होती है, जो मेरी फॉलिक एसिड की है, वो मैं खा चुकी। और उसके साथ ही मैंने जो दाल चावल सब्ज़ी है प्रॉपर, मैंने वो खाया, क्योंकि मुझसे और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ब्रेड खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी चूड़ा वगैरह कुछ खाने का मन नहीं था, फ्रूट्स भी खाने का मन नहीं था। तो मैंने दाल चावल मंगाई और मैंने वही खाई। और अभी बज रहे हैं 5:30 बजने वाले हैं, और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं अभी थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, बस अपने बाल अपने टाई करती हूँ और अपने चलते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों से काफ़ी बातें अपनी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी सारा टेंशन है, उस टेंशन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। लिफ्ट से नीचे जाती हूँ और आपसे बात करती हूँ। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मुझे काफ़ी सारा टेंशन है जो मैं शेयर करना चाहती थी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरी फॉलिक एसिड की मेडिसिन चालू की है। एंड वो मेडिसिन खाने के बाद, मतलब मुझे वो मॉर्निंग में खानी पड़ती है खाली पेट। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो शायद जानती होगी, फॉलिक एसिड की टैबलेट खाली पेट खाना पड़ता है। वो खाने के बाद मुझे पूरा दिन नींद आता है, पूरा दिन, लिटरली पूरा दिन। मैं शाम के 6 बजे तक सोती हूँ एंड मैं रात भर जगती हूँ, पूरी रात। कैन यू इमेजिन? मैं मतलब सुबह 8 बजे तक मेरा जगना ही होता था। लेकिन मैंने कल से वॉक करना चालू किया, तो मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई है, और मैं आज डायरेक्ट सुबह 5 बजे उठी। एंड मैंने अपनी टैबलेट खा ली। एंड मैंने वो दाल चावल खा ली। मुझे थोड़ा ठीक लगा। थोड़ी देर बाद मुझे घबराहट शुरू हो गई। मैंने सोची थी कि अपना पूरा रूटीन मैं आप लोग को अच्छे से दिखा दूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसा कर रही हूँ। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जिसकी हद नहीं। मुझे एक्सट्रीम नौशिया हो रहा है, मेरी नींद नहीं हो रही है, मैं दिन भर फटीग फील करती हूँ। मैं बहुत, मतलब उठ भी जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर ली। वॉकिंग वगैरह करना तो मेरी लाइफ से बिल्कुल चला गया था। तो ये एक मुझे बहुत टेंशन था। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको पता होगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है उसमें जो टमी होता है वो आई थिंक 4 मंथ के बाद, 5th मंथ के बाद, बहुत सारे लोगों का तो उससे भी लेट टमी दिखता है। बट मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे 2nd मंथ से ही मेरा टमी बहुत दिख रहा है। एंड अब मेरा 3rd मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ माई टमीज लुक लाइक कि मतलब 6-7 मंथ वाला। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मेरा टमी इतना बड़ा कैसे है। और मुझे ना उठने बैठने चलने फिरने में वही प्रॉब्लम हो रही है जो 6-7 मंथ की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको होता है। तो मुझे वो एक बहुत ज़्यादा टेंशन है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और अभी तक मेरी सोनोग्राफी नहीं हुई है। मेरी सोनोग्राफी होने वाली है मंडे को, मतलब कल, हाँ संडे है, कल कल कल। तो उसमें मुझे पता चलेगा कि मतलब नॉर्मल है, 1 बेबी है, हेल्दी है, या फिर ट्विंस है। सो मुझे वो भी एक टेंशन है कि ट्विंस, मैं नहीं चाहती कि मुझे ट्विंस हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, हे भगवान मैं तो बहुत थक गई, थोड़ा बैठती हूँ मैं। मैंने हम लोगों ने एक सिटिंग वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि हम बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं।
तो वो हमारा किसी रीज़न से नहीं हो पाया। सो एक्चुअली मेरा अभी भी यही प्लान है कि एक बेबी होने के बाद में मैं सेकेंड बेबी अडॉप्ट करूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे ट्विंस हो, तो वो भी एक टेंशन मुझे है कि यार मुझे ट्विंस हो गए या एक ही बेबी बहुत हेल्दी है और इतना हेल्दी कि मेरा पेट लिटरली 6-7 मंथ का दिख रहा है। वो भी एक टेंशन है कि कहीं वो फैटी, जो बोलते हैं ना फैटी बेबी होते हैं, वो ना हो, क्योंकि पहले मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा था और अब भी जैसे जो ट्विंस वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना वो मुझ में थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट मंथ से ही मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया एंड 3 मंथ में आते आते मेरा 7-8 kg बढ़ चुका है। मतलब वेट का तो इतना टेंशन नहीं होना चाहिए, बट मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। सो ये भी एक रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सबसे पहला ये था कि मेरी नींद नहीं हो पा रही थी, तो मैं वीडियो में कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मेरा टमी जो है बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। कोई भी किसी को भी अगर मैंने बताया ना कि मेरा 3rd मंथ है, तो वो शौक होकर देखता है इतना कैसे टमी। तो मुझे वो भी थोड़ा अजीब लगता है, तो मैं घर के बाहर जाना भी थोड़ा सा अवॉइड कर चुकी थी। हाँ, और मैं घर के बाहर नहीं जा रही थी। मैंने बोली कि अब जो है सो है, जब तक सोनोग्राफी नहीं होती तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। सो या अभी मैं करती हूँ वॉक। सो माई मॉर्निंग वॉक इज़ ऑलमोस्ट डन। बस एक चौक है, उसे क्रॉस करके बस मेरा घर आ जाएगा। अगर आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि ऐसे 3 मंथ में 6-7 मंथ जैसा टमी निकलना है और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपको कोई नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वैसे तो सोनोग्राफी के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप लोग के क्या एक्सपीरियंस थे, आप लोग ने क्या फेस किया और आपके साथ क्या ऐसी चीज़ें हुई है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। A few moments later. कल अच्छी नींद आ गई थी ना? चलो अच्छा, रोज आइसक्रीम तो घूम रहे हैं। हाँ, वही सोची मैंने अभी अपना रूटीन ना मॉर्निंग वॉक करती हूँ। सो मैं आ गई हूँ घूम के और फ्रूट रेडी हो रहा है। मेरे बच्चे सो के उठे हैं, फ्रूट कट कर रहे हैं। मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे इनकी स्मेल सहन नहीं होती है, तो मैं आ गई हूँ। मम्मी भी उठ गए। हाँ, मैं भी उठ गई। हेलो। बहुत दिन बाद मम्मी। बहुत दिन बाद दिखी मैं। हाँ? बहुत दिन बाद ब्लॉग पे दिखी अभी। हाँ, ब्लॉग में बहुत दिन के बाद है, बहुत टाइम बाद। मम्मी रहते ही नहीं, मम्मी बच्चों को संभालने में लगे रहते हैं। तो ये है मेरा फ्रूट सैलेड, एप्पल एंड बनाना। मेरा ड्रैगन फ्रूट ख़त्म हो गया, तो वो मैं आज नहीं खा रही हूँ, वो ख़त्म हो गया। नहीं तो मेरे इसमें एप्पल, बनाना और ड्रैगन फ्रूट रहता है। ये कभी कभी कीवी भी रहता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भूखे पेट नहीं रह सकती, तो मैं आगे घूम के मैं खा रही हूँ। और फिर मैं जाने से पहले दाल चावल खा के गई और वो पच गया। 5 hours later. गुड मॉर्निंग गाइस। आई थिंक अभी कितना बज रहा है, 2:44 और ये मेरा गुड मॉर्निंग है। सुबह गुड मॉर्निंग अलग होती है, दोपहर में गुड मॉर्निंग अलग होती है। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, एज आई सेड कि मैं नाश्ता करके थोड़ा देर रहूँगी और मैं आई थिंक 1.5-2 घंटे बाद मैं फिर सो गई, क्योंकि जो कि मैं ऑब्वियसली टैबलेट खाने के बाद सो जाती हूँ। एंड अभी मैं खाऊंगी खाना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सोफ़ी को मैं लंच में क्या दे रहा हूँ। 1 मिनट। तो सबसे पहले तो ये पीली मूंग की दाल है जो मैंने अभी भी बनाया है, सोफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कल रात को मैंने टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी बची थी, सोफ़ी को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो भी दे दिया। और मम्मी ने बनाया है ये जीरा आलू है, जीरा आलू, तो जीरा आलू भी थोड़ा सा। और हम लोग अभी डी मार्ट से नींबू का अचार लाए थे, मीठा वाला। तो ये भी आजकल कैसा सोफ़ी को अचार डिफरेंट पसंद आ रहा है, तो अभी इसका टाइम है। और ये है रोटी और एक है बेबी रोटी और छोटा बेबी। छोटा बेबी के लिए छोटा छोटी रोटी। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया, ये तो रोटी है, इसके बाद मैं राइस भी दूंगा सोफ़ी को, तो पहले ये खा ले, उसके बाद फिर राइस। बहुत अच्छी। अब ऐसी पकी ना, थोड़ा कच्चा पक्का अच्छा लगता है ना, जैसे अच्छी लगती है, सूखी सूखी थोड़ी सी रहती है ना, अच्छी लगती है। मम्मी बनाया ना? हाँ, ये मम्मी ने बनाया।
हाउ इज इट? गुड? बेस्ट। मुझे ना, मैं किचन में जा ही नहीं सकती। अगर ये सब मुझे अगर पूछेंगे कि आपको क्या खाना है तो मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मुझे पहले ही खाने की स्मेल आना, मैंने वो टेस्ट आना शुरू हो जाता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं कहीं जाते रहो, मुझे खाने की खुशबू आ रही तो अभी enjoy करो। अभी इंजॉय करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है खाना, ऐसे ही करना पड़ता है मेरे साथ। सरप्राइज! कपड़े चेंज हो गए क्योंकि मैंने वॉमिट कर दी। क्योंकि मेरा ब्लॉग ऐसे थकेले बनेंगे, पता है आपको आज से। नहीं बनेंगे तो मैं अच्छी रहूंगी तो मैं कुछ बोलूँ ना। मैं आपको इतना हष्ट पुष्ट खिला रहा हूँ, बोलो आप ज्यादा। निकल गया हो हष्ट पुष्ट। चॉकलेट खा रही हूँ। कैंडीज है ये, हाँ आपको घबराहट कम करने के लिए खाती हो। मतलब सबका शायद अपना अपना ट्रिक रहता होगा, आपका शायद कैंडीज है। कैंडी खाती हूँ थोड़ा फ्रेश लगता है, मतलब कांट एक्सप्लेन, बस अच्छा लगता है तो खाती हूँ। Two hours later. इवनिंग स्नैक्स। ये क्या है? ये एप्पल, दूध और उसमें डालने के लिए चोकोस। ओके, थैंक यू। नाश्ता नहीं किया आपने? नाश्ता देकर गया था मैं भूल गई, 10 मिनट हो गया। ये पढ़ने में रह गई है। अभी लो, भूल गई थी मैं। जो नहीं ले लेती। ले लोगी? हाँ। मैं ऐसे छोटे छोटे पाउच लेकर आती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार में एक पाउच? एक बार में एक पाउच अच्छे लगते हैं ये। और इतना इनफ नहीं है, इसके बाद एक बड़ा ग्लास भर के मेरा दूध भी होता है, तो वो भी मुझे पीना रहता है। मैं आपको बताना भूल गई, मैं नहाने के बाद सो गई थी। तो अभी शाम में उठी हूँ मैं, अभी 7:30 बज रहे, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। फिर खा के फिर सो जाओगी? वॉक करूंगी ना। हाँ, तो लेके चल रहे हो मेरे को घुमाने? देखते हैं अपन। प्लीज देखो ना। हाँ तुम लेके चलो ना। हाँ, देखते हैं। बोर हो रहा ना। देखते हैं ना, बता रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ। कहीं ले जाने नहीं मिलते, बोर होता है। बारिश हो रही है बाहर। अभी आपने क्या बोला? क्या देखते हैं देखते पर बारिश हो रही है। नहीं, बारिश होती पहले बारिश मुझे याद आया। नहीं, अब बहाने कर रहे हो। अब नाश्ता खत्म करो पहले, ठीक है? आराम से खाओ, हाँ, चबा चबा के। 21 टाइम्स यू हैव टू बाइट योर फूड। हाँ, पूरा मुंह में आटा बनाती हूँ ना मैं चोकोस का। जितना चबाएंगे, जितना खत्म होने लायक उतना तो चबा ही लेती हूँ। फिर ठीक है। दूध। अब पूरा दिन भर बुक में ही खोई रही, मतलब जितनी देर जगी रही उतनी देर। तो क्या करूँ? दूध पियो, दूध नहीं पियोगी तो ऐसी हो जाओगी। मैं आपको बता दूं, मुझे दूध बिना शक्कर, बिना किसी इसका पसंद है। मैं इसमें शक्कर डालती हूँ ना कुछ, और इतना दूध अब मैं ज्यादा पीने लगी। पहले भी पीती थी, बहुत कम। अगर कभी दे दिया तो दे दिया, लेकिन या फिर मेरे ध्यान में आया तो बस मम्मी मेरे को लाके दे देती थी, सोना दूध पी लो, तो मैं पी लेती हूँ, नहीं तो मैं पीती भी नहीं। तो अभी तो कुछ ज्यादा ही। अभी आपने देखा चोकोस में मैंने दूध लिया था, वो 1 कप था, और अभी ये पूरा फुल ग्लास। बियर के मजे लिए जा रहे हैं। तो बियर मग है। मग में दूध क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें अच्छा खासा दूध आ जाता है। दूध हो गया खत्म। आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो। वो तो मैं कह सकता हूँ। अब ज्यादा रखने लगे हो, पहले इतना नहीं रखते थे। पहले मतलब मैं कुकिंग करता था फिर शौकिया तौर पे, वो जो चटर मटर बनाते ना हस्बैंड लोग, पिज्जा और समथिंग। हाँ, लेकिन अभी मैं रेगुलर कुकिंग में घुस गया हूँ। अभी दाल चावल सब्जी बनाते मेरे लिए। पत्नी बता पति हो गया हूँ। मेरे लिए हो गए हो कि बेबी के लिए? नहीं, आपके लिए हुआ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं कर सकती, आप किचन में नहीं जा सकती और आपको मेरे हाथ का पसंद, तो मैं ही बनाऊंगा ना। और अगर लेकिन हाँ, मैंने आपको बोल के रखा है कि जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी तो आपको बनाना है। फिर आप मेरे से मत पूछना क्या बनाना है, क्योंकि मैं आपसे नहीं पूछता हूँ अभी कि क्या बनाना है। तो मुझे घबराहट होती है ना, मुझे कोई पूछता है कि क्या खाना है तो मुझे ना एकदम घबराहट छूटने हाँ, तो लगती मुझे है। भी वही होगी।
तो आप प्रेग्नेंट थोड़ी रहोगे। हाँ, मेरे को नौसिया होगा, मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, मेरे मूड स्विंग्स होंगे। अरे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सोफी के लिए खाना बनाना, मतलब मैं बहुत सोचना पड़ता है कि ये खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि जिनके कुछ ही सब्जी है जो सोफी खाती है, कुछ सब्जी तो नफरत है एकदम, तो वो कुछ सब्जी को भी थोड़ा अलग टाइप से बनाना या कॉम्बिनेशन 4-5 सब्जियां ही है जो मैं खाती हूँ, उसको अलग अलग तरीके से बनाए तो मैं खा लेती हूँ। तो बहुत, फिर भी बहुत सोचना पड़ता है। कितना खाएगा, कितना खाएगा। This is what I'm talking about today. This is only 3 months. Can you imagine? अब ऐसे कर सकती हो? चैन से सांस नहीं ले सकती मैं। A little longer than a few minutes later. So finally मैंने निमिष को मना लिया है बाहर जाने के लिए। मुझे कुछ स्लीपर्स लेने थे क्योंकि मैं घर के अंदर वॉक करती हूँ। पहले मेरे पास में थे, काफ़ी क्यूट थे, जो कि मैंगो ने चबा गए एज यूजुअल। तो अब तो वो नहीं चबाती, अभी ऐसे आदत उसकी छूट गई, लेकिन मैं घर के अंदर वॉक करती भी नहीं थी, अब मैं करने लगी। तो मैं सोची चलो क्यूट वाली जो स्लीपर्स आती है वो मैं ले लूँ एंड कुछ खा भी लूँगी। अभी तो खाया है पर वो अभी खत्म हो जाएगा मेरे पेट में। How is this? तो लग रही है ना, बड़ी है ये, अच्छी लगी। अबे अपनी चप्पल तो पहन ले, ये मॉल में ये पहन के घूम रही है छोटू। तो फाइनली ये फाइनली किया है। क्यूट प्रिंट है, खुश, कंफर्टेबल है। ले ले। पहन के चलो। अबे इसका क्या करेंगे फिर? करेंगे। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं ना। 2 hours later. हम लोग घूम कर आ गए, मतलब मुझे वो स्लीपर वगैरह कुछ लेना था, वो मैंने ले लिया एंड मुझे अब लग रही है भूख। मैंने वहाँ थोड़ा सा खा ली थी पर मुझे भूख थोड़ा ज़्यादा लगता है और मैं बाहर का ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा, मैं बोली कि घर चल के रोटी सब्जी खा लूँगी। ये है वेजिटेबल मिक्स और ये है रोटी। हाँ मैं क्यों उल्टा बोल रही हूँ यार, आज बहुत गड़बड़ बोल रही हूँ मैं। आते आते बारिश आ गई तो कुछ जगह की जमीन सूखी थी, तो मैंने बोली, क्या बोली थी मैंने? आपने बोला कि बारिश ने जमीन सोख ली। लगता है बारिश ने जमीन लगता है बारिश ने जमीन सोख ली है। नेविगेशन को नेगेवेशन बोल पूरे रास्ते हंसते हुए आए मेरे ऊपर। मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं करूँगी थोड़ा सा वॉक। न्यू चप्पल पहन के, उठा दो मेरे को। सो ये रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का रूटीन। फिलहाल बैंड बजी पड़ी है, पर शायद सभी के साथ होता होगा ऐसा, और किसी के साथ नहीं भी। जिनको वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता होगा तो वो तो बिंदास से खाओ पियो खुश रहो। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा नौशिया मुझे ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग से ज़्यादा मुझे नौशिया का प्रॉब्लम रहता है। टेंशन प्लस जीव। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बस देखते रहिए, प्यार देते रहिए। और इस वक्त मुझे आप लोग की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करिए। तो अब हो गया काफ़ी देर, अब मैं सोती हूँ। वैसे 2 बजे मुझे भूख लगेगी तो मैं तब कुछ खा लूँगी। ये भी एक मेरा रूटीन है कि मैं 2 बजे कुछ खा लेती हूँ, मुझे भूख लगती है तो। और या तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।